ये जो तुम भूल भूल जाते हो, तुम उस रिमेम्बरेंस को स्ट्रांग करते हो। हर विधि याद दिलाने की विधि भी है कि तुम्हें जीवन के सत्य और अपने इष्ट की याद सतत बनी रहे, क्योंकि जगत भुलाएगा। जगत नहीं भुलाएगा, तुम्हारी ही चेतना जो जगत गमी हो जाती है वो भुलाती है। तुम ही जो अपने आप को इस जगत के साथ बांध लेते हो, इसके मोह में पड़ते हो, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए भागते हो, उसी सब के चलते तुम अपने शिव को भूल जाते हो। अगला प्रश्न सीमा जी पंचकूला से पूछ रही हैं। उनका प्रश्न है, गुरुदेव, जब मैं बाहरी रूप से पूजा पाठ व्रत या अन्य धार्मिक क्रियाएं करती हूँ तो मुझे शांति की जगह बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि इन बाहरी कर्मों में समय देने से मैं अपने भीतर बनने वाले ईश्वर संबंध से दूर हो जाती हूँ। इससे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि इन बाहरी विधियों को अपने लिए उचित नहीं मानती तो क्या मैं सच्ची साधक नहीं हूँ? यही दुविधा मुझे परेशान करती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि कौन सा मार्ग सही है, बाहरी कर्म या अंतर्मुखी भक्ति। ये सुंदर प्रश्न है, बट ये तोड़ क्यों रहे हो तुम? खंड क्यों कर रहे हो बाहर की प्रकट भक्ति, जिसका माध्यम कोई पूजा की विधि हो सकता है, और भीतर की अंतर्मुखी भक्ति को तुम काट क्यों रहे हो? ऐसा क्यों? इस काटने का अर्थ ये हुआ कि तुम बाहर की जो भी विधि करते हो, रिचुअल्स करते हो, तुम बहुत मैकेनिकली देख रहे हो या कर रहे हो। इसलिए तुमने वो कट गया, वो हिस्सा ही कट गया। तुम जब अपने कृष्ण के, अपने शिव के, अपने हनुमान के, अपनी माँ देवी की पूजा अर्चना आराधना बाहरी स्वरूप को देखते हुए कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए सिर्फ रिचुअल खोखला बन गया है। उसके साथ एस नहीं तुमने ऐड किया। एस जब रिचुअल पे ऐड करते हो तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है। तुम भाव नहीं ऐड कर रहे, तुमने काट दिया इन दोनों को। रिचुअल और स्पिरिचुअल को अलग अलग कर दिया। ये अलग करने का विषय नहीं था, ये जोड़ने का विषय था। एक बहुत अद्भुत संत हुई भारत में, बड़ा प्रेम है मेरा उनसे, आनंदमयी माँ। अद्भुत भारत की संत हुई ये। बड़े अद्भुत भाव उठते थे माँ के अंदर। कभी ऐसा भाव उठता था तो एकदम मौन में अंतर्मुखी हो जाती थी। कभी ऐसा भाव उठता था जब उसी मौन का एक्सप्रेशन, बाहरी एक्सप्रेशन पूजा पाठ और अन्य विधियों में आता था। कृष्ण की भक्ति करती थी, शिव से अनंत प्रेम था माँ का। पूजा करती थी, अर्चना करती थी, जाप करती थी, कीर्तन भजन गाती थी, व्रत उपवास रखती थी। जो भी तुम विधि बाहर की सोच सकते हो, माँ आनंदमयी सब करती थी, और सब बहुत भावपूर्ण अवस्था में करती थी। और भीतर अंतर्मुखी भक्ति का भाव सदा से जुड़ा रहता था। खंड खंड नहीं किया उन्होंने इसको। दूसरे अद्भुत संत हुए भारत के, मेरा अनंत प्रेम इनके साथ भी है। रामकृष्ण परमहंस। खोजना मुश्किल है ऐसा व्यक्ति, ऐसा अवतार खोजना मुश्किल है। मां काली को अपने हाथ से भोजन कराते थे। जब तक मां काली इनके हाथ का निवाला ग्रहण नहीं करेंगी, तब तक रामकृष्ण भोजन नहीं करेंगे। पूजा अर्चना सभी विधि करेंगे पूरी भाव से। कभी कभी तो मां काली के जो गर्भगृह होता है मंदिर का, वहां से बाहर ही नहीं आते थे, उनको उठा के लाना पड़ता था बाहर। हम रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं, हम आनंदमयी मां की बात कर रहे हैं।
जिन्होंने बाहर के कृत्य को, पूजा पाठ अर्चना उपासना की विधि को भीतर के भाव से तोड़ा नहीं, जोड़ के रखा। क्यों आवश्यक है ये? मैं शब्द यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्यों आवश्यक है ये? नॉर्मली जब तुम अपने घर परिवार में किसी से प्रेम करते हो, क्या करते हो उनके साथ? कैसे उस प्रेम को व्यक्त करते हो तुम? सुंदर भोजन बनाते हो उनके लिए, पकवान बनाते हो। जब तुम्हारे उस व्यक्ति ने, जिसके साथ तुम्हारा अनंत प्रेम है, उसने घर पे आना हो तुम्हारे, तुम घर की साफ सफाई करते हो, थोड़ा धूप अगरबत्ती जलाते हो, सुगंध कुछ धूप दिया जलाते हो, वहां पे सब कुछ साफ करते हो, क्योंकि तुम्हें एक पवित्रता चाहिए। तुम्हारा कोई बहुत व्यक्ति जिससे तुम्हारा गहरा प्रेम है, चाहे तुम्हारा बच्चा ही हो, चाहे तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी हो, जो भी हो, मित्र हो, मगर तुम वो प्रिपरेशन करते हो। तुम घर के बाहर जाके भी झाड़ू लगाते हो, तुम सब साफ कर रहे हो, तुम सब पवित्र कर रहे हो। फिर सुंदर पकवान बनाते हो, उनको जल देते हो। फिर जल में भी ऐसा नहीं नॉर्मल तुम पानी देते हो उनके लिए, कभी कुछ मीठा शरबत, कुछ मीठा जल बनाते हो। यही तो करते हैं हम पूजा की विधि में अपने ईश्वर, अपने इष्ट के लिए, क्योंकि हमारा अनंत भाव प्रेम है इष्ट के साथ। कैसे प्रकट करूं ये जो शिव से मेरा अनंत प्रेम है, जो मैं हृदय में सतत महसूस करता हूं, इसको प्रकट कैसे करूं मैं? तो अभिषेक करूंगा शिव का, मंदिर में बुहारी लगाऊंगा, साफ करूंगा, उस स्थान को और पवित्र बनाऊंगा। मेरे शिव का वास है भाई वहां। हर वो विधि करूंगा जिस विधि से इस प्रेम को जो हृदय में है उसको प्रकट कर पाऊं किसी तरह से। कभी उनकी चर्चा करूंगा, कभी उनके मंत्र गाऊंगा, कभी उनके कीर्तन भजन गाऊंगा। देखो तो सिर्फ बाहर के रिचुअलिस्टिक विधियां लगेंगी। अनुभव करो, भाव में जाओ, तो तुम अपने इष्ट को, अपने भाव प्रकट कर रहे हो। इष्ट के साथ, जिस ईश्वर को तुम भीतर, जिस ईश्वर से, जिस मौन से तुम भीतर जुड़ रहे हो, उसी इष्ट को, उसी मौन को बाहर प्रकट करने की ये विधियां हैं, ये तरीके हैं। इनको खंड खंड करके मत देखो। एक बात। दूसरी बात, किसी कारणवश फिर भी तुम्हें रस नहीं आता बाहर की विधियों में, पूजा अर्चना के रिचुअल्स में किसी कारणवश तुम्हें रस नहीं आता, और तुम भीतर के मौन, भीतर के ध्यान, भीतर विराजमान इष्ट के साथ ज्यादा कनेक्शन अनुभव करते हो, वो तुम्हें ज्यादा गहराई देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसके साथ रहो। तो तुम्हें कोई अपने आप को पुश करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, बाहर की विधि के बिना ये होगा नहीं। बाहर की विधियां सहायक हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है, शिव हैं तो हृदय में विराजमान सदा, बट हम भूल जाते हैं, बाहर के जगत में उलझ जाते हैं, रिश्ते नाते कर्मों में भटक जाते हैं। उस भटकाव से हमें भीतर स्थित शिव चेतना की याद कैसे आए? तो हमने बाहर कुछ विधियां क्रिएट कर दी। अब दूसरे आयाम पे बात कर रहा हूं मैं। सुबह उठे, अपने शिव के दर्शन किए, गए शिव के मंदिर में, जो भी पूजा अर्चना की विधि तुम्हें प्रिय है तुमने वो किया, जो भी भजन कीर्तन मंत्र उच्चारण जाप तुम्हें प्रिय है तुमने वो किया। इन सब विधियों से
ये जो तुम भूल भूल जाते हो, तुम उस रिमेम्बरेंस को स्ट्रांग करते हो। हर विधि याद दिलाने की विधि भी है कि तुम्हें जीवन के सत्य और अपने इष्ट की याद सतत बनी रहे, क्योंकि जगत भुलाएगा। जगत नहीं भुलाएगा, तुम्हारी ही चेतना जो जगत गमी हो जाती है वो भुलाती है। तुम ही जो अपने आप को इस जगत के साथ बांध लेते हो, इसके मोह में पड़ते हो, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए भागते हो, उसी सब के चलते तुम अपने शिव को भूल जाते हो। रात की निद्रा में तो भूलते ही हो, दिन की जागृत अवस्था में भी भूलते हो, स्वप्न में भी भूलते हो। ये याद कैसे आए? ऐसा थोड़ी तुम्हें शिव के कभी दर्शन नहीं हुए। जन्मों की यात्रा रही है तुम्हारी। किसी जन्म में तो तुमने दर्शन किए हैं अपने शिव के, भूल गए। इस जन्म में भी तुम्हें बहुत ग्लिम्पसेस मिले हैं, छोटी छोटी झलकें मिली हैं शिव के होने की, मिली, हर व्यक्ति को मिली। आज तुम अगर इस सत्संग में हो, ये तय है कि तुमने दर्शन किए हैं किसी झलक मात्र में। वो दर्शन ही प्रेरणा दे रहा है तुम्हें यात्रा में आगे बढ़ने की। वो दर्शन आंख से हुए हों, कर्ण से हुए हों, स्पर्श से हुए हों, सुगंध से हुए हों, भीतर के किसी भाव से हुए हों, किसी स्वप्न से हुए हों, ऊर्जा के किसी मूवमेंट से हुए हों, दर्शन तो हुए हैं तुम्हें। प्रेम के किसी क्षण में, दुख के किसी क्षण में दर्शन तो हुए हैं तुम्हें। भूल जाते हैं बार बार। ये याद सतत उस दर्शन की मुझे कैसी बनी रहे, कैसे मैं उसमें और भीतर गहरे में प्रवेश करूं। इसके लिए हमने ये विधियां बनाई बाहर की, कि घर के मंदिर में जब मैं अपने इष्ट के दर्शन करके जाता हूँ, वो मेरी चेतना में एक इम्प्रिंट हो रहा है। न्यूरो साइंस भी काम करती है यहाँ। जो दृश्य देखते हो वो इम्प्रिंट होता है माइंड पे, जो शब्द सुनते हो वो तुम्हारे न्यूरॉन्स में इम्प्रिंट होता है, जो सुगंध ग्रहण करते हो वो तुम्हारी मेमोरी में इम्प्रिंट होती है। तभी याद है, किसी जगह जाते हो, कोई एक अगरबत्ती धूप जलती है, तुम्हें लगता है अरे ये मंदिरों जैसी खुशबू है। ये इम्प्रिंट है, ये मंदिर का इम्प्रिंट है तुम्हारे ऊपर, खुशबू सुगंध के माध्यम से। तो ये सभी विधियां इस तरह से गढ़ी गई हैं कि तुम्हारी याद, तुम्हारी चेतना में तुम्हारे सत्य, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारी साधना की याद सतत बनी रहे। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, फिर भी तुम अगर भीतर ज़्यादा आनंदित अनुभव करते हो, भीतर अपने मौन में अपने शिव के साथ ज़्यादा एकात्म महसूस करते हो, और रस नहीं आता बाहर की विधि में, क्योंकि वो याद तुम्हें सतत बनी रहती है। तुम्हें जप में रस नहीं है, तुम्हें किसी पूजा अर्चना में, व्रत में रस नहीं है, क्योंकि वो याद तुम्हें सतत बनी हुई है। तुम्हें भीतर के मौन में ज़्यादा आनंद आता है। बहुत सुंदर। तो उसको फॉलो करो। सभी मार्ग सही हैं सभी मार्ग सत्य के हैं। जो सत्य पे चलना चाहता है, जो सत्य तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए सभी मार्ग उसको सत्य तक लेके जाएंगे। उस व्यक्ति के लिए कोई मार्ग उसको असत्य पे नहीं लेके जा सकता। जो दृढ़ संकल्प से वाकई ही सत्य के मार्ग पे चलकर सत्य तक पहुंचना चाहता है, सभी मार्ग लेके जाएंगे। बाहर की पूजा अर्चना का मार्ग, जप तप का मार्ग, व्रत उपवास का मार्ग, नाम जप का मार्ग, ध्यान भीतर अंतर्मुखी होके ध्यान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, कर्म के द्वारा सेवा का मार्ग, सभी मार्ग तुम्हें शिव तक लेके जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट मत लाओ अपने भीतर, कोई द्वंद्व मत लाओ। जो प्रेरणा भीतर से आ रही है उसको फॉलो करो। जो प्रेरणा गुरु वाणी से तुम तक पहुंचती है उसको ग्रहण कर लो।
और उस प्रेरणा के अनुसार आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा भाव, तुम्हारी खोज, तुम्हारी प्यास प्योर होनी चाहिए, फिर हर मार्ग तुम्हें वहीं लेके जाएगा। आशा करता हूँ ये चंद बातें तुम्हें द्वंद्व मुक्त करने में सहायक होंगी। धन्यवाद।